किसी ना किसी तरह इवन जॉब होल्डर्स जो हैं वो भी इससे मुतासिर होंगे, और आने वाले दिनों में आपको आइडिया भी होगा कि किस तरह से। सबसे पहले तो डॉलर का जो आज का रेट है तकरीबन 19 रुपये इंक्रीज़ हुआ, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट इंक्रीज़ था वन डे का। और ये एक बड़ा ही समझ लीजिए कि अमाउंट के एतबार से एक बड़ा क्रूशल इंक्रीज़ है, और इससे सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टर ही नहीं, एक्सपोर्टर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उस पर फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 26 जनवरी को एक दिन में 24.5 रुपये इंक्रीज़ होने का रिकॉर्ड लगा था। मतलब ये पिछले मंथ, एक मंथ 2 मंथ पहले, 26 जनवरी 2023 को, और ये एक बड़ा क्रूशल इंक्रीज़ था। उसके बाद आज का दिन जो है वो एक बड़ा मेजर और मैसिव किस्म का इंक्रीज़ है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट है, वो आज स्टेट बैंक ने 3% इंक्रीज़ किया है, और गालिबन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक वक्त में वन गो में इतना ज़्यादा मैसिव इंक्रीज़ होने का रिकॉर्ड है। और माइट पॉसिबल अगर किसी के पास एग्जैक्ट अदर डाटा है किसी के पुराने पीरियड का, तो आप ज़रूर बताइए। लेकिन अभी तक का जो है ना डाटा 1992 तक का गालिबन वो यही शो करता है कि ये वन टाइम में हाईएस्ट इंक्रीज़ है जी। तो ये इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? एक तो जनरल इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल। जब इक्विटी मार्केट, जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं तो इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं तो फिर ये इक्विटी मार्केट एक बड़ा या तो इनिशियली इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट आपकी अच्छा खासा गिरावट शो करती है, और उसके बाद फिर लंबे अरसे तक साइडलाइन हो जाती है। फिर वो काफ़ी अरसे तक इन्वेस्टर्स इसमें, बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े प्लेयर इंटरेस्ट नहीं लेते। ख़ास तौर पे 20% इंटरेस्ट रेट हो तो अगर आप सुकून से बैंक में डिपॉजिट करवाएं तो फिर भी आप सेविंग अकाउंट में भी करें तो भी आपको ये 16-17% एनुअल रिटर्न मिल जाएगा, जिसमें किसी किस्म का जो है ना आपको हर्डल या कोई प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होगी। तो अभी हम तीसरी बात करते हैं। आज जो है तकरीबन 541 मिलियन डॉलर का इंक्रीज़ हुआ है रिज़र्व पाकिस्तान का, और उसमें स्टेट बैंक को तकरीबन जो कह रहे हैं जी कि 700 मिलियन डॉलर गालिबन चाइना से मज़ीद आज रिसीव हुए हैं। तो इस वजह से नेट इंक्रीज़ हुआ है 541 मिलियन डॉलर का, और ये दोनों कमर्शियल प्लस स्टेट बैंक का एक्यूमुलेट करके है। अब देखते हैं कि इंडिविजुअली कौन से स्क्रिप्ट्स इससे मुतासिर होंगे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया ओवरऑल स्टॉक मार्केट ही सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, और एक लंबे अरसे तक शायद आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड ना नज़र आए। अगर नज़र आएगी भी तो वो छोटी छोटी जो चंक्स होते हैं, छोटे छोटे जो प्लेयर्स होते हैं, एक मीडियोकर ब्रोकर्स होते हैं, वो अपना थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन ऐड करते हैं, या वो रिकवरी होती है आपकी शॉर्ट रिकवरी, उसका इम्पेक्ट आएगा। बाकी जो ईपीएस का इम्पेक्ट है, अर्निंग पर शेयर का, कौन सी कंपनी कितना डिस्टर्ब होगी, तो एमएलसीएफ को तकरीबन 29 पैसे जो है अर्निंग पर शेयर वो रिड्यूस होगी। पायनियर सीमेंट और डीजी खान को 1.67 पैसे, लकी सीमेंट को 6.5 रुपये 6.61, चिराट सीमेंट तकरीबन 1 रुपया, FCCL 0.14। तो इसमें अगर देखा जाए तो पायनियर और DGKC ऑलरेडी काफ़ी डाउन जा चुके हैं, लेकिन ये मज़ीद इनमें डिप का मार्जिन निकलता है, और लकी सीमेंट का भी। इसी तरह आपकी जो स्टील सेक्टर है, ASL तकरीबन 50 पैसे के करीब, ISL तकरीबन 1 रुपया 20 पैसे, मुगल 1 रुपया 41 पैसे, ASTL 1.5 रुपया, और आगा 70 पैसे अर्निंग पर शेयर। ये अर्निंग पर शेयर है जी। अर्निंग पर शेयर एक बड़ा रीज़नेबल ये ड्रॉप है, क्योंकि ये तकरीबन तमाम कंपनीज़ की पहले ही अर्निंग रिड्यूस जा रही है, सिवाय ये आपके 3-4 जो मेजर हैं सीमेंट सेक्टर उनमें। और उसके अलावा जो है हबको, उसमें तकरीबन 50 पैसे का ड्रॉप आएगा, EPCL में 20 पैसे का, लॉटेक केमिकल में 0.94, और PSO
₹4.10 का ड्रॉप आएगा। HTL और शेल में बड़ा माइनर ड्रॉप है, लेकिन वो ऑलरेडी लॉसेस में HTL चल रहा है, और शेल का भी आपको अभी आइडिया हो जाएगा कि कितना इम्पैक्ट आता है। इनके अदर इम्पैक्ट भी आएंगे, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। ATRL को पॉजिटिव आएगा क्योंकि इनके पास कैश बहुत ज़्यादा है, और NRL को ₹8.25 का लॉस पर शेयर होगा, मतलब इसकी वजह से PRL में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा लेकिन माइनर है, और सिनर्जी में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ये जो ऑटो सेक्टर है इसमें इंडस और एच कार और पार्क सुजुकी मोटर, इनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, मिलेट ट्रैक्टर में नेगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव वाले इसलिए है कि इनके पास कैश बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। पार्क इलेक्ट्रॉन पे 0.43 लॉस पर शेयर होगा, और टेक्सटाइल को भी बड़ा मेजर डेंट पड़ेगा। ख़ास तौर पे ये NCL निशात चुनिया को ₹3.25, निशात मिल को ₹3, CRTM क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल को ₹1.60 और इंटरलूप को ₹1.10। अब एक तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है इनके लिए, जो कि आपके इंटरेस्ट रेट की वजह से है। दूसरी साइड पे आपकी जो डीवैल्यूएशन है वो इनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है। इस वजह से भी आपका इन्वेस्टर किसी भी, ये इवन जो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी शो कर रहे हैं कैश फ्लो की वजह से, ये डिस्टर्ब होंगे। तीसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अभी तक IMF के साथ सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक ही बात चल रही है जी, कि वो हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, फलां हो गया है, और ये मुसलसल आप यही न्यूज़ सुनते जा रहे हैं। 1 हफ्ते में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, और इसकी भी अनसर्टेनिटी आ रही है। तीसरी तरफ आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी डैमेज कर रही है, कभी वो इलेक्शन हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे, तो ये समझ नहीं आती कि ये किस तरह से ये मुल्क चलाया जा रहा है या चला रहे हैं, या आगे की भी कोई एक होता है कि विजन, कोई नीयत नज़र आ रही होती है कि नहीं हम अपनी चीज़ें बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। वो ऐसा कोई माइंडसेट, आपने कोई स्टेटमेंट, कोई पॉलिसी लाइन आप देख ही नहीं पा रहे, या आपको नज़र आ रही है तो बताइए। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि मार्केट अब कोई 1-2-3,000-4,000 पॉइंट तक का तो स्लो भी, एक दफ़ा तो कल हो सकता है कि ड्रॉप करे पॉइंट्स अच्छे रीज़नेबल, 1,000-1,500 पॉइंट्स का भी ड्रॉप आ सकता है। अब आता है या नहीं वो तो अब सुबह पता चलेगा, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि कोई बहुत लंबा ड्रॉप नहीं आने वाला कि जो 28,000 पे जाएगी, 30,000 पे जाएगी। एक मेरा ज़ाती ख्याल है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन वो इसलिए मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपके जो शेयर्स हैं, आप अगर देखें 28,000 इंडेक्स पे बहुत सारे शेयर्स हैं, उनके भी ये वाले रेट नहीं थे जो कि अभी आपको 40,000 इंडेक्स पे नज़र आ रहे हैं, 41,000 पे। उसकी वजह यही है कि बड़े शेयर्स में कुछ ना कुछ अप डाउन मैनेज किया गया है ये आपका जो इंडेक्स है, लेकिन ओवरऑल आपके जो अच्छे शेयर्स हैं, अच्छी कंपनीज हैं डिफरेंट सेक्टर्स की, वो तमाम कंपनीज अपने कोविड लो से भी नीचे पर इस वक्त स्टैंड कर रही हैं। तो इनमें अभी मार्जिन बहुत कम है, लेकिन है, यकीनन है, गिरने का भी तो कोई मार्जिन नहीं होता। यही शेयर से 2-2, 3-3 रुपए से भी शुरू हुए हैं, इनमें से बहुत सारे जो कि आज आपको 40, 50, 60 रुपए, 70, 100, 125 तक जाते हुए नज़र आए हैं। तो यही शेयर्स होते हैं, तो इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस के साथ काम करिए। दूसरा ये है कि अभी एक ज़ाती मेरा ओपिनियन है कि जब ये मार्केट एक दफ़ा ड्रॉप करके और लंबे अरसे के लिए साइडलाइन होगी तो अपने थोड़ी सी सेविंग करते रहिएगा। फिर जब ये पीक आउट होगा इंटरेस्ट रेट और होना शुरू होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये हम डिफ़ॉल्ट वाली साइड पे ना गए तो फिर ये आपके लिए बड़े अच्छे इन्वेस्टमेंट रेट आने वाले हैं, और आप अच्छी कंपनीज जो डिविडेंड देती हैं और जिनके रेट बड़े रीज़नेबल 4-4, 5-5 गुना ड्रॉप हुई हैं और 4-5 गुना बढ़ने का चांस है, आप उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बना सकेंगे। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा बेशक साइडलाइन भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं इंटरेस्ट रेट को लेके भी कि मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया, वो भी आपको मिल जाएगी। कंपनी वाइज भी एनालिसिस किए हुए हैं और डिफरेंट एनालिसिस मैं वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहता हूँ। इंशाल्लाह फर्दर भी आपके पास आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।